हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड मैथ का चैप्टर 3 पूर्णांक। से पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने चैप्टर 2 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, आप लोगों ने इस पार्ट से पहले, इस वीडियो से पहले आप लोगों ने चैप्टर 2 जो अभ्यास 2 का डी है वहां तक कंप्लीट पढ़ाई कर लिया था। अब ये चैप्टर 3 अभ्यास तीसरा है पूर्णांक, इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो पहले आप लोग जानेंगे पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक होता क्या है और पूर्णांकों का कैसे कैसे आप लोग यूज करेंगे, इसमें धनात्मक चिन्ह क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह क्या होगा, सबके बारे में आप लोग जानेंगे। उसके बाद आप लोग अभ्यास 3A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पूर्णांक कहते किसको हैं। तो देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर्स। और पूर्णांक देखिए होता क्या है, आप लोग जानते हैं कि माइनस में भी संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट, मतलब ये अनंत तक हम लोग गिन नहीं सकते हैं संख्याओं को, उतनी संख्याएं होती हैं। तो माइनस में भी संख्याएं होती हैं, एक संख्या 0 भी होता है, और प्लस में भी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये डॉट 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 का मतलब होता है अनंत, हम लोग गिन नहीं सकते हैं संख्याओं को। तो इन्हीं सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक जब भी कहा जाएगा तो आप लोग समझेंगे कि माइनस वाले संख्याओं को भी पूर्णांक कहते हैं, 0 को भी पूर्णांक कहते हैं, और प्लस वाले जो भी संख्या होंगे इनको भी हम लोग पूर्णांक कहते हैं, सबको पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, जो ये माइनस वाले संख्या होते हैं इनको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? जो माइनस वाले संख्या होते हैं इनका नाम क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये प्लस वाले संख्या होते हैं इनका नाम होता है धनात्मक पूर्णांक। इनका नाम होता है धनात्मक पूर्णांक। और देखिए, ये 0 न तो माइनस में होगा न तो प्लस में होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। कोई पूछता है 0 क्या होता है, प्लस में कि माइनस में, तो आप लोग कहेंगे 0 न तो प्लस में होगा न तो माइनस में होगा, मतलब न तो धनात्मक होगा न तो ऋणात्मक होगा। 0 को हम लोग केवल कहते हैं पूर्णांक। इसको ऋणात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक नहीं कहेंगे 0 को, इसको केवल क्या कहेंगे? पूर्णांक। इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, इसको धनात्मक पूर्णांक। कोई भी संख्या प्लस में होता है तो उसके आगे चिन्ह नहीं लिखा जाता, मतलब इसको हम लोग +1 +2 ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर यही ऐसे लिखा हो 1 2 तब भी आप लोग समझेंगे कि +1 +2 ही है, जबकि माइनस के आगे माइनस लिखना जरूरी होता है। तो ये आप लोग समझ गए पूर्णांक किसको कहते हैं, सभी माइनस वाले संख्याओं को, 0 को और प्लस वाले सभी संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, अब आप लोगों को पूर्णांकों का चिन्ह देखना है, मतलब कब प्लस में होगा, प्लस मतलब कब धनात्मक होगा, कब माइनस में होगा, मतलब कब ऋणात्मक होगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई संख्या रेखा है, इसमें हमने मान लीजिए यहाँ 0 लिखा, इधर +1 +2 +3 +4 ऐसे हमने लिखा, और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 हमने ऐसे लिखा। आप लोग याद ये रखेंगे, 0 से जब भी हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे, जब भी हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे तो संख्याएं प्लस में होंगी, चिन्ह क्या होगा हमारा? प्लस में होगा। अगर बाएं तरफ हम लोग जाएंगे तो चिन्ह क्या होगा?
माइनस होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। क्या आप लोग याद रखेंगे पहले नंबर में कि अगर हम लोग दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में संख्या लेंगे, अगर बाएं तरफ जाएंगे तब माइनस में संख्या लेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। संख्या रेखा इसको कहते हैं। संख्या रेखा पर भी बीच में जीरो, दाहिने तरफ प्लस वाले संख्या और बाएं तरफ माइनस वाले संख्या लिखे जाते हैं। दूसरा आप लोगों को चिन्ह क्या याद रखना है, ये तो हो गया दाहिने तरफ, दाहिने तरफ अगर जाएंगे तो प्लस लेंगे, बाएं तरफ अगर जाएंगे, ये बाएं तरफ है, तो माइनस लेंगे। फिर इसी तरह से ऊपर नीचे भी होता है। देखिए ये मान लीजिए आपका हो गया पृथ्वी, ये क्या हो गया पृथ्वी। पृथ्वी को कहते हैं भूतल। पृथ्वी को क्या कहते हैं, भूतल। अब देखिए भूतल मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी से अगर नीचे की तरफ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ अगर आएंगे, ये नीचे हो गया पृथ्वी से, नीचे आएंगे तो चिन्ह हमारा रहेगा माइनस का। और इसी पृथ्वी पर अगर ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए कोई छत है तो आप लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर अगर जाएंगे तो ऊपर के लिए क्या लेंगे चिन्ह, प्लस। ये याद रखना है। तो हमने क्या बताया, दाहिने तरफ जाएंगे प्लस लेंगे, बाएं तरफ जाएंगे माइनस लेंगे, इसी तरह ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे और पृथ्वी से नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे। ये आप लोगों ने याद, आप लोगों को रखना है। फिर देखिए हम लोग इधर देखते हैं, तीसरे नंबर पर कौन सा चिन्ह याद रखना है। आप लोग सामान कभी दुकानदार देखते हैं बेचता है, कोई सामान खरीदता है, तो कभी आप लोग सुनते होंगे लाभ होता है और कभी हानि होता है। मतलब कभी आप लोग सामान बेचेंगे तो आपको फायदा होगा, फायदा को कहते हैं लाभ। और कभी क्या होगा, आपने 1000 में सामान खरीदा, 500 में ही बेचा तो आपको घाटा हो गया, घाटा को कहते हैं हानि। तो जब लाभ होगा तो प्लस में लिखेंगे और हानि होगा तो, हानि माने घाटा होगा तो माइनस में लिखेंगे। ये चिन्ह आप लोगों को याद रखना है कि लाभ के लिए प्लस, हानि के लिए माइनस। चौथा नंबर आप लोग जानते हैं तापमान। जैसे इस टाइम ठंडी का मौसम है तो तापमान कम होता है, गर्मी में तापमान ज्यादा होता है। तापमान को नापते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे अधिक होगा 0 से, तो हम लोग प्लस लेंगे और 0 डिग्री से कम होगा तो माइनस लेंगे। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो चिन्ह आप लोगों को क्या क्या याद रखना है, पहले नंबर पर याद रखेंगे दाहिने तरफ कभी भी जाना होगा तो प्लस में लेंगे, बाएं तरफ जाना होगा तो माइनस में, ऊपर जाना होगा तो प्लस में, नीचे जाना होगा जमीन से तो माइनस में। इसी तरह से लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा तो प्लस में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा तो माइनस में लेंगे। इतना आप लोगों को याद रखना है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए 2 बातें आप लोगों को और इसमें याद रखना है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और निरपेक्ष मान क्या होता है। इसके बाद आप लोग अभ्यास 3 का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है किसी संख्या में हम लोग ऐसा संख्या जोड़ें कि उसका मान 0 हो जाए। ऐसे आप लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया +2 और हमने पूछा इसका योगात्मक प्रतिलोम बताइए, उसका उल्टा आप लोगों को बताना, इसी को कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम। उल्टा मतलब +2 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा क्या, -2। चिन्ह बस बदल देंगे, संख्या वही रहेगा। अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में लिख देंगे, अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में लिख देंगे।
अगर कोई कहता है +2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तो आप लोग क्या बताएंगे, -2। अगर कोई कहता है -2 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए तब क्या बताएंगे, +2। चिन्ह बस बदल देंगे, संख्या वही, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देंगे। ऐसे ही कोई पूछ रहा है कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो ये +5 है तो योगात्मक प्रतिलोम -5 हो जाएगा। तो इस तरह से योगात्मक प्रतिलोम बताएंगे आप लोग। और एक बात और आप लोग याद रखेंगे, अगर कोई संख्या प्लस में दिया गया हो और एक संख्या माइनस में दिया गया हो, प्लस वाले संख्या में और वही संख्या अगर माइनस में भी हो, दोनों को जब हम लोग हल करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जब भी हम लोग प्लस वाला संख्या और माइनस वाला संख्या अगर दोनों बराबर ही हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, उसको जोड़ेंगे तो 0 आएगा। ये आप लोग याद रखेंगे। कोई भी संख्या अगर दिया हो, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, उसका निरपेक्ष मान हमेशा प्लस में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया -3, तो इसका जब निरपेक्ष मान आप लोग निकालेंगे, इसका निरपेक्ष मान जब आप लोग निकालेंगे तो लिखेंगे +3। हमेशा निरपेक्ष मान क्या होगा, प्लस में होगा। तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए हम लोग ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं और दोनों लाइनों में इस संख्या को लिखते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मॉड। क्या कहते हैं, मॉड। इंग्लिश में लिखेंगे MOD, मॉड कहते हैं। ये जो 2 लाइन खींचेंगे, जिस संख्या का निरपेक्ष मान निकालना होगा, ऐसे 2 लाइन के अंदर उसको रखेंगे और जब निरपेक्ष मान निकालेंगे, ये दोनों लाइन जब हटेगा तो ये माइनस वाला चिन्ह क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। कोई संख्या अगर प्लस में दिया हो तो उसका भी निरपेक्ष मान प्लस होगा, और माइनस में दिया हो तो उसका भी निरपेक्ष मान प्लस होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग अभ्यास 3A का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। 3A में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया गया है। ऊपर पढ़ते हैं, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर में देखिए, ये सारणी बना हुआ है, इसको सारणी कहते हैं। इसमें एक जगह खाली है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कोई एक संख्या यहाँ पर रहेगा। कौन सा रहेगा, कैसे जानेंगे, उसको आप लोगों को देखना है। फिर दूसरे नंबर में भी देखिए, यहाँ पर एक खाली जगह है और इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक संख्या यहाँ भरना है। तो देखिए कैसे भरते हैं आप लोग। ऊपर जब यहाँ देखिए, ऊपर भर के बताया गया, उसी को देखते हुए नीचे वाला भरना है। यहाँ 19 है, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 है। देख रहे हैं आप लोग, 19 में 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। इसी तरह 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। जैसे ऊपर है वैसे नीचे है। फिर देखिए, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13, 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17। अब 29 है तो यहाँ -29 लिखा हुआ है, यहाँ +17 है तो यहाँ -17 लिखा हुआ है। अब देखिए, 29 में से आप लोग 4 घटाएंगे तो 25 होगा माइनस में। 17 में से आप लोग 4 घटाएंगे तो 13 होगा माइनस में, यानी कि यहां पर आप लोग भरेंगे -13। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा नंबर पर देखिए -13 दिया है, इस पर आप लोग ऐसे टिक कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों को भरना है। फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखिए इसको हम लोग भरते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे भरना है। यहाँ 5, यहाँ -8, यहाँ -7, यहाँ 25 दिया है। इन चारों को देखिए आगे कैसे लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ -7 है तो यहाँ देखिए +7 लिखा हुआ है। यहाँ +25 है तो यहाँ एक संख्या छोड़ के -25 लिखा हुआ है। इसी तरह से नीचे भी है, देखिए +5 -8, तो एक बार गैप करके +5 है तो -5 और -8 है तो +8, ऐसे संख्या भरा गया है। इसी तरह से आगे देखिए, यहाँ -13
प्लस 31, तो यहाँ प्लस 13 माइनस 31। इसी तरह यहाँ देखिए 11 तो माइनस 14 और यहाँ माइनस 11, तो यहाँ प्लस 14, यानी कि यहाँ प्लस में 14 रहेगा। प्लस में 14 आप लोग देख सकते हैं, ये तीसरे नंबर पर है, इसको आप लोग ऐसे टिक कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को खाली जगह भर देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। 3 में दिया गया निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। इसमें देखिए आप लोगों को पहले ये देखना है कि दिशा वाले में कौन सा चिन्ह लगाएंगे। एक बात आप लोग याद रखेंगे, हमेशा ऊपर की तरफ जो दिशा लेते हैं, ऊपर की तरफ लिया जाता है उत्तर और दाहिने तरफ लिया जाता है पूरब। ये आप लोग याद रखेंगे, कभी भी दिशा लेंगे तो उत्तर लिया जाता है ऊपर के तरफ और दाहिने तरफ लेंगे पूरब। तो बाएं तरफ लेंगे पश्चिम और नीचे की तरफ लेते हैं हम लोग दक्षिण। इसको आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए शून्य से नीचे इसमें कहा क्या गया, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। इसको संख्या के रूप में लिखना है, पूर्णांक के रूप में लिखना है, प्लस में और माइनस में चिन्ह लगा के दिया है। शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान। शून्य से नीचे हमने अभी आप लोगों को शुरू में बताया कि शून्य से नीचे कहेगा तो माइनस में लिखेंगे। तो माइनस में आप लोग क्या लिख देंगे, इसका जब हल करेंगे उत्तर आप लोग इसका लिखेंगे तो लिखेंगे -4। ये 4 है तो हमको क्या लिखना है -4 और ऐसे लिखेंगे डिग्री और इस सेल्सियस को आप लोग ऐसे सी लिख सकते हैं। सी मतलब सेल्सियस हो गया। शून्य से नीचे कहाँ है तो हम लोग -4 लगा दिए। 7 कदम पूरब। अब इसका जब आप लोग उत्तर लिखेंगे तो देखिए पूरब है, पूरब यहाँ से दाहिने तरफ, हमने बताया दाहिने तरफ को प्लस में लेते हैं। तो 7 कदम पूरब है, यानी कि हम लोग लिखेंगे प्लस में 7। इसी तरह से 3.28 की हानि, रुपया 3.28 की हानि, हानि को हमने बताया माइनस में लिखने के लिए। तो इसका जब उत्तर आप लोग लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस रुपया 3.28, बस चिन्ह लगा के लिखना है। फिर चौथा देखिए दिया 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, पश्चिम। इसमें देखिए आप लोग पश्चिम है बाएं तरफ, बाएं तरफ को हमने बताया इस बीच में से बाएं तरफ को हमने बताया था माइनस, दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस, बाएं तरफ आएंगे तो माइनस हमने बताया। दाहिने तरफ के लिए प्लस बताया, बाएं तरफ के लिए माइनस। तो पश्चिम कहाँ है, मतलब माइनस में होगा। 18 मीटर है तो हम लोग लिखेंगे -18 मीटर। पांचवा देखिए दिया समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। ऊंचाई मतलब ऊपर को हमने प्लस बताया था, तो उत्तर में लिखेंगे 1000 मीटर है तो प्लस में लिखेंगे 1000 मीटर। केवल चिन्ह लगाना है प्लस का और माइनस का। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी हमने बताया शुरू में आप लोगों को योगात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं, संख्या प्लस में होगा तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में होगा। +9 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -9, -21 का +21, +39 का -39, -41 का +41, +91 का -91। यही आंसर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।